अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 अप्रैल 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट 2021 को देखेंगे। फिर से लग सकता है लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट आपके सामने रखते हैं। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार 24 घंटे में आए 1 लाख के पार केस। संक्रमण 2 गुना होने की रफ्तार भी बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की जरा इस अपडेट को आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इंडिया में दोस्तों केसेस की हालत देखिए। पिछले 24 घंटे में 1,03,793 नए केस आए। 477 लोगों की जान गई है। तो दोस्त ये बहुत ही बड़ा नंबर है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अगर 1 लाख के पार केस आ रहे हैं तो लॉकडाउन के लिए आप तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या अपडेट है देखिए जरा। कोरोना वायरस, सीएम योगी ने इन 6 जिलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। अगर दोस्तों आप लोग लखनऊ में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, वाराणसी, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर, तो गाइस यहाँ पर हो सकता है कि पहले लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि विशेष ध्यान का मतलब है सख्ती से यहाँ पर पालन किया जाएगा कोरोना का। ठीक है, तो जो भी दोस्त इसकी गाइडलाइंस होगी, तो अब अगर आप नियम तोड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। उसके बाद देखिए इस अपडेट को। प्रयागराज में हालात बेकाबू हो गए। 7 दिन में 14 गुना बढ़े कोरोना संक्रमित। यूपी में दोस्तों देखिए क्या अपडेट है। एक केस मिलते ही 20 मकान हो जाएंगे सील। सीएम ने जारी किया आदेश। तो गाइस अब तैयार हो जाइए, कोरोना वायरस की ढेर सारी अपडेट्स आ रही हैं। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं कोरोना की। जरा इस अपडेट को देखिए। अपडेट क्या है हमारा कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने पर रुक जाएगा वेतन। वैक्सीन लगवाने का डीएम ने दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी भाई सैलरी रुक जाएगी। जी हाँ, ये भी बड़ी अपडेट है। अपडेट आई थी दोस्तों ये अलीगढ़ से। 45 साल पार अफसरों कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने का डीएम ने दिया है आदेश। वैक्सीन नहीं लगवाने पर रुक जाएगा वेतन। तो गाइस इस तरह से वैक्सीनेशन भी चल रहा है कि भैया वैक्सीन आपको लगवानी ही पड़ेगी। कोई आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होने वाला। तो देखिए अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या डीएलएड की परीक्षा समय से हो पाएगी। न्यू शिक्षक भर्ती के इंतजार में लाखों छात्र। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से कोरोना के केसेस मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं ना, अब देखिए दोस्तों हम लोग जैसे कि लग रहा है कि पिछले सालों में आ चुके हैं। जैसे कि लास्ट ईयर दोस्तों रोज केसेस मतलब नहीं होता था कि 1-1 लाख के करीब आते थे। आज दोस्तों 1 लाख से भी ऊपर केस है। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है। जी हाँ, जब इतने ज़्यादा केस पर डे आएंगे तो फिर सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा और कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। तो गाइस जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए 8 मई से बोर्ड परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जारी हो जाएगी स्कीम। तो फिलहाल दोस्तों जो बच्चे यूपी बोर्ड परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनका पेपर 8 मई के आसपास शुरू हो सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पर बड़ी बात ये है ना कि 8 मई के पास पेपर तो शुरू होगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि उसके बाद ही डीएलएड की परीक्षा हो पाएगी। अब देखिए आज हमारी तारीख 5 तारीख तो हो गई, 5 अप्रैल हो गई। अभी तक दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म की भी कोई अपडेट नहीं आ पा रही ऑफिशियल। ठीक है, देखिए मेन बात क्या होता है ना, जो भी ऑफिशियल अपडेट होती है वही सही होती है। बाकी क्या होता है कि कभी कभी भैया सचिव जी बोल देते हैं कि हम पेपर अप्रैल में ही करवा लेंगे। लेकिन अब देखिए दोस्तों ऐसे बिल्कुल हालात नजर नहीं आ रहे कि पेपर आपका अप्रैल में हो पाएगा, क्योंकि अब पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं। तो उधर ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाएगा कि भाई चुनाव चल रहा है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुँचा देंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा की तारीख के अपडेट्स को हम देखते रहेंगे। 18 बैच चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट, 19 बैच प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, सोचिए इतना लेट हो चुका, अभी तक आपका प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट तो घोषित नहीं हुआ। देखिए बिना प्रमोट रिजल्ट के हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा ना कराई जाए। पहले तो देखिए आपका स्कूटनी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये हो सकता है कि प्रमोट का रिजल्ट घोषित करें। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये रिजल्ट भी समय से जारी नहीं होता तो फिर भी देखिए दिक्कतें होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है सेम टू सेम फर्स्ट का आ जाए। कुछ ना कुछ नंबर का दोस्तों हेर फेर होगा। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि मतलब आपके जैसे सेकेंड सेमेस्टर में 88% बन गए, इसका मतलब दोस्तों ये नहीं होगा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी सेम 88 ही होगा। हो सकता है कि दोस्तों वो 90% हो जाए, प्रैक्टिकल में आपके नंबर बढ़ जाए। ठीक है, देखिए नंबर प्रैक्टिकल के ही ऊपर नीचे होंगे, बाकी और कोई नंबर ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस अपडेट को भी जरा देखते हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स का काम जल्द
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बनेंगे स्कूल कॉम्प्लेक्स। इस अपडेट को देखेंगे। पुरानी पेंशन और कैशलेस इलाज के लिए कर्मचारी व शिक्षक करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन व्यवस्था अगर एक बार लागू हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। देखिए दिक्कत क्या है ना कि आप लोग भैया जिंदगी भर ऐसे कमाएंगे, लेकिन जब होगा ना कि आपको रिटायरमेंट आएगा, उसके बाद जब आपको पेंशन नहीं मिलेगा तभी आपको देखिए दिक्कत आती है। उसके बाद बीएड की क्या अपडेट है। बीएड प्रवेश परीक्षा, पहली चॉइस में दावेदार ज्यादा तो दूसरा जिला। ठीक है, इस अपडेट को भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्कूल कॉम्प्लेक्स के अपडेट को जरा देखते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको भी नौकरी वोकरी मिलेगी तो क्या क्या अपडेट आएगी जरा देखिए। बुनियादी व माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों का एक समूह स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका उद्देश्य स्कूल के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। इसके लिए स्कूलों की मैपिंग की जा रही है। वह स्पेशल एजुकेशन जोन भी बनाया जाएगा, जहां शिक्षा से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इस कॉम्प्लेक्स में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को शामिल किया जाएगा। इसमें 3 से लेकर 5 किलोमीटर के अंदर स्थित स्कूलों को एक कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा। इसके तहत आपस में शिक्षक की सेवाओं का आदान प्रदान हो सकेगा। वही स्कूल में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी किया जा सकेगा। जैसे किसी एक स्कूल में खेल का मैदान है तो वहां अन्य स्कूलों के बच्चों को ले जाकर खेलने का मौका दिया जाएगा। कुछ ऐसा दोस्तों योजना है आने वाले समय में। अब पुरानी पेंशन वाला दोस्तों क्या मैटर है, अपडेट है लखनऊ से। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, वेतन विसंगति और रोके गए भत्तों की बहाली को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, ठीक है, पेंशनर संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकतम मंच के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में तय किया गया है कि अप्रैल मई में ब्लॉक स्तर पर बैठक और जिला स्तर पर समितियों के गठन के बाद जून में पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। तो गाइस, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर आज से आंदोलन नहीं हो रहा है, बहुत ही पहले से हो रहा है, लेकिन सरकारें क्या है ना कि वो बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो गाइस, अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ये व्यवस्था आ जाएगी तो जो बच्चे टीचर बनेंगे ना, उनकी लाइफ बिल्कुल मस्त रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा इस अपडेट को। बीएड की पहली चॉइस में अगर दावेदार ज्यादा हो गए तो दूसरा जिला आपको मिलेगा। अपडेट है लखनऊ से। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों के लिए लिए गए जिले की चॉइस मांगी गई थी, साथ ही उन्हें संशोधन का मौका भी दिया गया है। जिन जिलों की मांग ज्यादा होगी वहां पर्याप्त संख्या में केंद्र आवंटित करने के बाद बचे अभ्यर्थियों को दूसरे चॉइस के अनुसार सेंटर आवंटित किया जाएगा। 75 जिलों में 19 मई को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा होनी है। बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए 2 से इस बार 5,91,252 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन सभी को ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटियां दूर करने के लिए 4 अप्रैल तक का मौका भी दिया गया है। तो दोस्त, ये पूरा मैटर था इनका कि जैसे मतलब किसी जिले में होता ना ज़्यादा बच्चों की संख्या, तो अगर उस जिले में सेंटर कम पड़ जाए तो आपको दूसरे जिले में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं गाइस कि आपको अपना ही जिला मिलेगा। तो ठीक है, जो भी आपका सेकंड चॉइस होगा वहाँ पर आपको घूमने का अवसर मिलेगा। कुछ बच्चे होते सोचते चलो घूम के आते हैं वहाँ पर, और कुछ बच्चे होते टेंशन वाले। तो बाकी देखिए, अब बात कर लेते हैं डीएलएड परीक्षा को लेकर। लॉकडाउन क्या क्या दोस्तों हालात हो रहे हैं, देखिए आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। कोरोना के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। देखिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जब वैक्सीन आपको लग जाएगी काफी हद तक आप सुरक्षित होंगे, तब तक आपको देखिए यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात हो जाए, देखिए आपका जो सवाल था बिल्कुल क्लियर सवाल है आपका कि तृतीय सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा की तारीख क्या हो सकती है। और देखिए गाइस, यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये होगी, जो आपका बैक पेपर होगा उसमें क्या आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी बैक पेपर होगा। जिन बच्चों के फर्स्ट में बैक हैं, क्या सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर भी होगा, और क्या दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर का भी बैक पेपर होगा। देखिए, थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर तो होगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की डेट सीट आएगी तो भाई उनके साथ जो भी बच्चों की बैक होगी उनको तो मौका मिलेगा। लेकिन सवाल दोस्तों इन तीनों सेमेस्टर को लेकर है। देखिए, 2020 का कोई नया बैच नहीं है। अगर होता तो उनके साथ दोस्तों कम से कम एक सेमेस्टर के बच्चे पेपर दे पाते। लेकिन अब दोस्तों यहाँ सवाल खड़ा होगा कि क्या अलग अलग सेमेस्टर का बैक पेपर इस बार होगा, क्योंकि देखिए उसके लिए अलग से व्यवस्था करानी पड़ती है। देखिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर बैक पेपर होगा तो उसके लिए 3 दिन का समय लगता है, आपको पता ना, 3 डेज। अगर सेकेंड का होगा तो भी दोस्तों वहाँ 3 दिन का समय लगेगा, फोर्थ का होगा तो भी 3 दिन का समय लगेगा।
तो देखिए गाइस, बैक पेपर वाले बच्चे भी अपनी डिमांड रखते रहिए, नहीं तो फिर वही होगा कि सिर्फ थर्ड का पेपर होगा, बैक का नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ आश्वासन मिलता है पीएनपी की तरफ से, लेकिन कोई डेट शीट आपको नहीं मिल पाती। समय कितनी तेजी से बीत रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए गाइस, संघर्ष हमें जारी रखना है कि पेपर जल्दी से जल्दी हो। बाकी दोस्तों, अधिक अपडेट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, उसको भी आप चेक करते रहिएगा। तृतीय सेमेस्टर डेट शीट जैसे दोस्तों परीक्षा की डेट शीट आएगी या बैक पेपर परीक्षा की डेट शीट आएगी, उसको आप तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी स्कूटी का रिजल्ट दोस्तों लिंक दिया गया, आप उसको चेक करते रहिए। फिलहाल जैसे ही दोस्तों लिंक एक्टिवेट होगा, सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे, चाहे 18 बैच का हो, चाहे प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट हो। ठीक है, कुछ बच्चों का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी रुका दोस्तों, इसलिए हमने उसका भी लिंक दिया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।